कल ही हम पढ़ रहे थे कि एक महात्मा हिमालय की घाटियों में रहते थे। उनके एक शिष्य थे। गुरु ने कहा, मैं अपना शरीर कुछ दिनों में छोड़ दूंगा। वो शिष्य नवयुवक था, गुरु वृद्ध थे। कहा, गुरुदेव ऐसे कैसे छोड़ दोगे? क्या सांस रोक लोगे? ये तो आत्महत्या है। बोले, नहीं, ये योगियों की परंपरा है। जब हमारे योगी देख लेते हैं कि अब ये शरीर हमारा बीमारियों से भर गया है, बेकार है, साधना इसमें नहीं होती, रोग बढ़ गए हैं, तो शरीर को छोड़ के या तो वे किसी नए सुंदर शरीर में, नवयुवक, मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई और बहता हुआ आ रहा है, तो इसमें प्रवेश हो जाते हैं। मां के गर्भ में जाना, फिर वहां 9 महीने रहना, फिर बड़े होना, फिर कक्षाएं पास करना, फिर जब 15-20 साल की उम्र होगी तब कहीं वो कुछ सीखने लायक बनेगा लड़का। और फिर उसमें भी कितने व्यवधान हैं, ये हैं वो है। तो उन गुरु ने कहा, देखो, जो तुम लोगों को पूछना है, उनके विद्यार्थी थे 6-7, आप लोगों को जो पूछना है किसी भी साधना के विषय में, वो पूछ लो। और हम तो उस तारीख में, उस तिथि में अपना शरीर, तुंगनाथ एक जगह है, वहां पर छोड़ देंगे। तो वहां गुफा थी। शिष्य उदास हो गए, हाय गुरु तो अब मरने जा रहे हैं। बोले, ये तो सहज है, सबको मरना। और उन्होंने कहा, बस आज प्रातः ये समय आ गया है कि हम अपना शरीर छोड़ दें। सब लोग ध्यान में बैठ जाओ। सबको ध्यान में बैठ गए, बैठा दिया उन्होंने, और खुद सांस खींच के शरीर छोड़ दिया। देखा गुरु तो मर गए। अब क्या करें? चलो इनको कहां ले चलें? यहां से तो तुंगनाथ बहुत दूर है, और ये तो कह रहे थे कि वहां हमको जाना है, तो उनको लेके चले। रास्ते में सोचा, बस यहां से ये दिख रहा है, यहीं पे गुरु की समाधि बनाए देते हैं, इनकी आत्मा यहीं से तुंगनाथ को देखती रहेगी। उन्होंने गड्ढा खोद लिया, लिटा दिया, और पत्थर नीचे रख दिए, और उस पे कपड़ा डाल के उसको मट्टी भरने को ही थे। और जिस शिष्य ने ये बात लिखी किताब में, उन्होंने लिखा, मेरा मन तो बहुत दुखी हो रहा था, बहुत ही परेशान था। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा था, गुरु महाराज तुम बिना बखत के हमें छोड़ के चले गए। अभी तो हमें बहुत सारी चीजें पूछनी थी, और हमें तो कुछ भी नहीं आता, और ये भी तो ऐसा था, अभी तो ऐसा था। 2-3 दिन हो गए मरे हुए उनको। और तब की बात ये उन्होंने बताई कि तो उनके शरीर में फिर कंपन होने लगा गुरु के। उठ के बैठे हो गए। कहा, तुम लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे। कभी ना कभी तो शरीर तुम्हारा भी छूटेगा, मेरा तो समय हो गया। अब बताओ, और तुम्हें क्या चाहिए? कौन सा ज्ञान दूं? इतने वर्षों से तुम्हें मैं ज्ञान सिखा रहा हूं, तुम ज्ञान सीखने को तैयार नहीं हो, तुम अपने अटरम सटरम में लगे रहते हो। मैं क्या करूं? अब मैं मरने लगा तो तुम ये कह रहे हो मरो मत। क्यों? शरीर को सड़ा दो इसको ऐसे ही। तुम लोगों को तो मेरी जरूरत अब रही नहीं। जब तुम मेरी बात ही नहीं मानते, जब तुम किसी विद्या के लायक ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं बनना, कुछ करना चाहते ही नहीं, तो खाली मैं वैसे ही मोह माया में लिपटा तुम्हारे पास बैठा रहूं तो क्या फायदा? दूसरे लोगों में जाके मैं अपना काम करूंगा।
खैर, उन्होंने कुछ दिन और रहना स्वीकार किया। बोले, मेरा रहना तभी ठीक है यदि तुम लोग कोई विद्या साधना करना चाहते हो तो। बेकार में आज खीर पका लो, आज पूड़े पका लो, आज पूरी बना लो, आज दाल चावल बना लो, ये सब करते करते तो पूरी उम्र हो गई, 70-80 साल हो गए मुझे। गुरु ने कहा। तो कहने का अर्थ ये है, हम अपने उसी बिंदु पर आ रहे हैं, देवी साधना। देवी देवी कहते हैं आत्मा को। इस आत्मा को हम कैसे विकसित करें कि हमारे लिए जन्म और मृत्यु एक जैसे हो जाए, शरीर छोड़ते समय भी हमें कष्ट ना हो। तो हमने बताया, पृथ्वी तत्व को जो नियंत्रित कर लेता है वो अपने शरीर को ऐसे ही विलीन कर सकता है कपूर की तरह। कपूर आपने देखा है, कपूर जल रहा है, जला दो और वो जलते 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 उसकी राख भी नहीं बचती, कुछ नहीं बचता। ऐसी स्थिति को भी वे साधक प्राप्त कर लेते हैं जो पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं, तो उनका शरीर भी हड्डी का जरा सा किरचा भी नहीं बचता। ऐसे भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे हुए हैं। थिरुमूल नाम के साधक थे चिदम्बरम में, दक्षिण भारत में चिदम्बरम जगह है, वहां पर वो ऐसी बैठे बैठे कपूर की तरह उड़ गए, खत्म। तो ये अचरज की बात नहीं है, ये साधना का विषय। और साधना किसकी? आत्मा की, आत्म साधना। तो प्रथम शरीर में मूलाधार में पृथ्वी तत्व है, जिसका बीज मंत्र है लम। और उसके बाद में है जल तत्व, उससे ऊपर का जो चक्र है स्वादिष्ठान। जल तत्व जिसके नियंत्रण में हो जाता है, वो जब चाहे जल की बारिश कर दे, अति वृष्टि को रोक दे, समुद्र को ऐसे ही ऊपर चलता 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 पार हो जाए। ये विज्ञान है। इस विज्ञान को ही देवी साधना, आत्मा की साधना कहा जाता है, जो आम आदमी के लिए तो संभव नहीं है। और इसका जल तत्व का जो बीज मंत्र है वो है वम, वै के ऊपर बिंदी, वम। और तीसरा चक्र आता है नाभि में, मणिपुर चक्र। अग्नि का वो स्वादिष्ठान, अग्नि का वहां अधिष्ठान केंद्र है, और उसका बीज मंत्र है रम, रे के ऊपर बिंदी, रम। और आकाश तत्व है कंठ में, विशुद्ध चक्र में। और इससे पहले है अनाहत चक्र हृदय में। हृदय में ये वायु का अधिष्ठान है, कंठ में आकाश का अधिष्ठान है। वायु का बीज मंत्र है यम, य के ऊपर बिंदी, यम। और कंठ में जो आकाश का स्थान है, उसका बीज मंत्र है हुम, है ऊ की मात्रा बिंदी, हुम। जिसको बौद्ध लोग ज्यादा प्रयुक्त करते हैं, ओम मणि पद में हुम। आकाश तत्व में नियंत्रित होने से, नियंत्रण होने से पक्षी की तरह मनुष्य आकाश में उड़ सकता है। तो ये
5 तत्वों की साधना और फिर सूर्य साधना, चंद्र साधना और सबके भीतर जो आत्मा है, अपने शरीर में भी दूसरों के शरीर में भी, सर्वव्यापी, जिसको विष्णु कहा जाता है। विष्णु कोई ऐसा देवता नहीं, वो तो एक डायग्राम बना दिया कि 4 हाथ हैं और उसमें कमल का फूल है, गदा है, शंख है, चक्र है। ये विद्यार्थियों को समझाने के लिए बनाया है। विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, कण कण में व्यापक, परमात्मा का वो स्वरूप जिसको हम आत्मा कहते हैं। उस आत्म तत्व को जो नियंत्रित कर लेते हैं जो ऋषि, जो योगी साधक, वे हर एक आत्मा में, हर एक मनुष्य के शरीर में, हर एक के मन में अपने मन की बात को पहुंचा सकते हैं। वे सारे जगत को आत्मवत, आत्मा अपनी आत्मा जैसा समझते हैं। तो एक प्रकार से यह है आत्मा की उपासना, ब्रह्म उपासना। ब्रह्म उपासना और इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल विद्यार्थियों को समझाने के लिए अलग अलग शब्द, अलग अलग मंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। एक ही शरीर में इतने चीजें हैं, 5 तत्व हैं, सूर्य तत्व है, चंद्र तत्व है और आत्म तत्व है। 8 स्वरूपों में वो परमात्मा अपने को व्यक्त करता है और उसकी अलग अलग प्रकार से लोग साधना करते हैं। 8 तो ये हो गया और 9 दुर्गे, 9 जो इन सब को अपने भीतर लिए बैठा है, परम पुरुष, जिसको परम ब्रह्म, परम आत्मा आदि कहा जाता है। और इस विषय में और भी सुनिए। इस आत्मा की 9 शक्तियां हैं और उनके 9 अलग अलग नाम हमारे ऋषियों ने रखे हैं। प्रथम शैलपुत्री, शैलपुत्री यानी पर्वतों की पुत्री। पर्वत तत्व है पृथ्वी से। इस पृथ्वी में जो चेतन शक्ति है, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में भी है। वो ही जो हमने बताया कि इस पृथ्वी तत्व की साधना कैसे होती, और हमारी आत्मा इतनी दृढ़ हो जाए ईश्वर के मार्ग में कि छोटी मोटी बातों से विचलित ना हो। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, जब हमें एक कार्य करना है, परमात्मा की तरफ चलना है तो चलना ही है। उसमें हमारा निश्चय पाषाणवत होना चाहिए, पत्थर की तरह अडिग, निश्चल, एकाग्र। ऐसा हमारा मन, हमारी आत्मा हो जाए। साधना के लिए हम ऐसे तैयार हो जाएं, पत्थर की तरह, कोई हमें तोड़ ना सके। इतना दृढ़ संकल्प मनुष्यों का होता ही नहीं। जरा सी बात में बिखर जाते हैं, जरा सी बात में गिर जाते हैं, जरा सी बात में हंसने लगते हैं, जरा सी बात में रोने लग जाते हैं। बहुत कमजोर दिमाग, कमजोर हृदय, कमजोर मन, कमजोर संकल्प, कमजोर हमारी आत्मशक्ति। जरा सी बात पे विचलित हो जाते हैं। ये पड़ी माला, ये पड़ा गुरु, ये पड़ा परमात्मा, भैंस मर गई हमारी तो। अजी होता होगा परमात्मा, अजी होते होंगे गुरु। हमारी भैंस ना मरती तो हम जानते हैं हाँ गुरु भी कोई चीज। गुरु इसीलिए बैठा है किसी की भैंस ना मरन देने का दुनिया में है। सारी भैंस जीवित ही घूमेंगी संसार में। आदमी तो बचते नहीं, राजा महाराजा बचते नहीं, साधु सन्यासी बचते नहीं,
अवतार तक बचते नहीं, वे भी अपने समय पे मर जाते हैं। तो भैंसों को किसने ठेका ले लिया बचाने का? ये तो जिसकी मृत्यु जब आ गई वो तो होनी होनी। तो हमारी आत्मा पाषाण जैसी दृढ़ हो जाए उस ब्रह्म विचार में, साधना में, कोई हमें हिला ना सके। आत्मा का ये स्वरूप है शैलपुत्री, पर्वतों की पुत्री। पर्वत उन ऋषियों को कहा गया है जिनके विचार, जिनका जीवन पर्वतों जैसा उच्च और महान। उन्हीं की शिक्षा प्राप्त करके हमारी आत्मा ऐसी बने कि वो अपने मार्ग से हटे नहीं। दूसरा स्वरूप है आत्मा का ब्रह्मचारिणी। हमारी आत्मा ब्रह्म में विचरण करने वाली बने, और विचरण कर रही है संसार में, आसक्तियों में, वासनाओं में, दुर्गंध में। सुगंधिम पुष्टिवर्धन, हमारे भीतर सुगंध बढ़े। हमारी वाणी में दुर्गंध, हमारे विचारों में दुर्गंध, हमारे कार्यों में दुर्गंध, उसको हम दूर करें। हमारी आत्मा ब्रह्मचारिणी बने, संसार में विचरण करने वाली ना बने, संसार की बुराइयों में विचरण करने वाली ना बने, कीचड़ में गिरने वाली, विचरण करने वाली ना बने। जैसा विचरण हमारे महापुरुषों ने किया उस ब्रह्म में, परमात्मा में, उसमें हमारी दृढ़ स्थिति रहे। ये आत्मा रूपी देवी का दूसरा स्वरूप। ऐसे हम बने तो ये पूजा हुई ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचर्य तत्व को हम धारण करें अपने भीतर, बड़ा मुश्किल है। आज रोटी मत खाओ, केले केले खा लो, ये तो कोई मुश्किल नहीं, आसान है। गेहूं की रोटी मत खाओ, सिंगाड़े के आटे की रोटी खा लो, बस क्या जा रहा है। ये आसान तरीके हमारे लोगों ने निकाल लिए हैं। एक प्रतिमा रख ली सामने और उस पे अगरबत्ती घुमा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, देवी माता देवी माता, बस खैर करियो। क्या करूं? देवी पूछ रही क्या करूं? एक तो मुझे पास कर दियो, मेरा एग्जाम है। ये काम हम उनसे कराएंगे। और ये है किस लिए? आत्म तत्व को जागृत करने के लिए। आत्मा का तीसरा तत्व है, देवी का तीसरा रूप हमारे ऋषि क्या बताते हैं? चंद्र घंटा, चंद्रमा और घंटा। साधना करते 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 जो हमारी चेतना मूलाधार में, अंधकार में पड़ी हुई है, वो वहां से उठते 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 6 चक्रों को पार करके, और यहाँ सप्तम चक्र पे, 7वें चक्र पे चंद्रमा का रूप बनाती, चंद्र ज्योति। चंद्रमा की ज्योति जैसे अर्ध चंद्र होता है, जैसे महादेव शिव के मस्तक पे है। हर एक व्यक्ति के मस्तक पर वो अर्ध चंद्र ज्योति होती है। वो चंद्रमा की ज्योति हमारे मस्तक में चमके। और घंटा ध्वनि, घंटा ध्वनि कैसी है आप ध्यान से सुनिए। टन ओंकार में चली जाती ध्वनि, टंकार, ब्रह्म ध्वनि। एक सूचना सुनिए, 11 नवंबर से 14 नवंबर तक दीपावली के अवसर पर संपूर्ण यजुर्वेद का महायज्ञ गुरु दरबार में होने जा रहा है। उसमें आप सब आमंत्रित हैं और अपने साथ में घृत सामग्री, समिधाएं, आहुति डालने के लिए लाएं, जिससे आप महान पुण्य के भागी बन सकें। शुभमस्तु।